द नेक्स्ट टॉपिक इज माय फ्रेंड एमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस, एक नई सहमति का उदय। द पीरियड आफ्टर 1989 इज सीन समटाइम्स एज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड राइज ऑफ बीजेपी। तो 1989 के बाद का समय है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का पतन और भारत और भाजपा के अभ्युदय का समय है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन दिस पीरियड यू हैव टू कंपेयर द इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस एंड बीजेपी। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का जो जटिल नेचर है ना, ये इसको अगर आप इस पीरियड के जटिलता को ये समझना चाहते हैं, जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं, तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की बेसिकली तुलना करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे कुछ डेटा है, ग्राफ है भाइयों, है ना, तो इन दोस्तों इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा है उसके बारे में समझाता हूँ। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। तो जो ऊपर में ये फिगर में जो दिया गया चीज़ें उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। यू विल नोटिस दैट बीजेपी एंड कांग्रेस वेर इंगेज इन अ टफ कॉम्पिटिशन इन दिस पीरियड। तो इस समय हम देखेंगे, गौर करते हैं कि बीजेपी और भाजपा और कांग्रेस एक कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। What is the difference between their electoral fortune if you compare these with 1984 elections? तो अगर आप इसको 1984 के इलेक्शंस के साथ कंपेयर करेंगे, है ना, तो उन दोनों के भविष्य का फ्यूचर का डिफरेंस आप देख के पूछ सकते हैं। You will notice that since 1989 elections, the votes polled by the two parties, Congress and the BJP, most of the time add up to more than 50% except in 1996, 2004 and 2009। तो अगर आप देखते हैं कि 1989 के बाद जो चुनाव हुए हैं इसमें जो वोट्स आए, इन दोनों पार्टियों के वोट्स को अगर आप ऐड कर दें कांग्रेस एंड बीजेपी का, तो ये 50% से ऊपर हो जाता है। ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट शेयर अगर आप जोड़ देंगे तो 50% से ऊपर हो जाता है, एक्सेप्ट 1996, 2004 और 2009 के चुनाव को छोड़कर। Now look at both the chart showing Congress and Janta family of the parties. Which among the parties that exist today are neither part of the Congress families of parties nor part of Janta family of parties? The political competition during the 90s is divided between the coalition led by BJP and the coalition led by the Congress, है ना। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहती है 90s में, जो कंपटीशन है पॉलिटिकल, ये दो धुरी में है, एक बीजेपी का कोलिशन और एक कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किया हुआ कोलिशन। इन दोनों कोलिशन के बीच में ही पॉलिटिकल कंपटीशन है। नाउ लोकसभा इलेक्शंस, है ना, 2004, 2004 टू 2019। तो 2004 से 2019 के लोकसभा इलेक्शंस को हम पढ़ते हैं। इन द इलेक्शंस ऑफ 2004 द कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इनटू कोलिशंस इन ए बिग वे। तो 2004 में कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में शामिल हो जाती है और पूरे जोर शोर से शामिल हो जाती है। The National Democratic Alliance was defeated and a new coalition government led by Congress known as the United Progressive Alliance came to power, है ना। तो जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, राजग नेशनल एनडीए, है ना, या ये बेसिकली हार जाती है ना, हार जाती है और एक नया कोलिशन बनता है कांग्रेस के नेतृत्व में, एक नया कोलिशन बनता है, गठबंधन बनता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए केम टू पावर, यूपीए सत्ता में आ जाती है। दिस गवर्नमेंट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट पार्टी, और इस सरकार को जो वामपंथी दल है, लेफ्ट पार्टीज है, इसका भी समर्थन प्राप्त होता है। द इलेक्शंस ऑफ 2004 ऑल्सो विटनेस्ड द पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो जो 2004 का चुनाव है ये बेसिकली कांग्रेस का एक हद तक पुनरुत्थापन भी माना जाता है। इट कुड इंक्रीज इट सीट्स वंस अगेन आफ्टर 1991। तो 1991 के बाद फिर कांग्रेस की सीट पहली बार आगे फिर से बढ़ जाती है। हाउएवर in the 2004 elections there was a negligible difference between the votes polled by the Congress and its allies and BJP and its allies। लेकिन 2004 के चुनाव में जो एनडीए और यूपीए को मिले जो कुल वोटों का अगर हम अंतर करेंगे तो दोनों के वोट परसेंटेज में काफ़ी कम अंतर था, है ना। So the Congress-led UPA completed its term despite left parties withdrawing the support in July 2008 on the issue of Indo-US nuclear deal। तो जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार बनती है ये अपना पूरा 5 साल पूरा करती है ना, 5 साल पूरा करती है। यद्यपि लेफ्ट पार्टी जो है, जो वामपंथी दल जो इसको पहले सपोर्ट कर रही थी, वो अपना सपोर्ट खींच लेती है जुलाई 2008 में
इंडो यूएस, भारत और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील होता है, 123 डील के नाम से भी इसको जानते हैं, तो इस डील के मुद्दे पे वो अपना समर्थन वापस कर लेती है। इसके बावजूद जो सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा करती है। इलेक्शंस फॉर द 15th लोकसभा वेयर हेल्ड इन 2009, है ना, तो 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव होता है। रिजल्ट्स विटनेस्ड a rise in the number of seats from 145 in 2004 to 206 in 2009 of Indian National Congress and Congress led UPA गवर्नमेंट। तो हम रिजल्ट देखते हैं 2009 का चुनाव में क्या होता है कि 2004 में इनको 145 सीटें मिलती है 2004 में, बट 2009 में इनकी सीटें और बढ़ जाती है और 206 हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और फिर से यूपीए गवर्नमेंट फिर से कंटिन्यू हो जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज स्वर्न एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टर्म हेडिंग द कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ यूपीए अगेन। तो फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह ही दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बन के आ जाते हैं और ये यूपीए गठबंधन को फिर से लीड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर्ड नरेंद्र मोदी देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एज इट्स प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट इन सितंबर 2013। तो सितंबर 2013 में भारतीय जनता पार्टी अपना प्राइम, जो नरेंद्र मोदी को है ना, जो उस समय नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उसको अपना ये प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित कर देती है सितंबर 2013 में। BJP under the leadership of Narendra Modi got a clear majority in 16th Lok Sabha elections held in 2014. BJP won 282 seats on its own, becoming the first party to gain single party majority after 30 years. है ना, तो 16वीं लोकसभा चुनाव में जो 2014 में होती है उसमें नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बीजेपी को पूर्ण बहुमत आ जाती है और बीजेपी 282 सीट्सों पर जीत कर आती है, जो पिछले 30 साल के बाद कोई ऐसी पार्टी होती है जो सिंगल पार्टी मेजोरिटी में आती है 30 सालों के बाद। डिस्पाइट सिंगल पार्टी मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑन, बीजेपी डिड चूज टू फॉर्म द एनडीए गवर्नमेंट विथ इट्स कोलिशन पार्टनर। तो यद्यपि बीजेपी को भाजपा को अकेले सरकार बनाने के लिए सीटें आ जाती है केंद्र सरकार में, परंतु वो अपने कोलिशन गठबंधन के साथ एनडीए की सरकार बनाती है। Year 2014 was a proverbial watershed moment of Indian politics। तो जो वर्ष 2004 था वो भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, है ना, वर्ष 2014, है ना। In Narendra Modi led NDA government rapidly took decisions in social sector, foreign policy and economic policy। तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार होती है ना, वो सामाजिक क्षेत्र, विदेश नीति और आर्थिक नीति में तेजी से फैसले लेती है। द बीजेपी अगेन इमर्ज्ड विक्टोरियस विथ 303 सीट्स ऑफ इट्स ओन इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। और 2019 के चुनाव में भाजपा फिर से 303 सीट के साथ विजयी होती है। इवन व्हेन बीजेपी इज गेटिंग फुल मेजोरिटी, द रिकॉग्निशन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इज स्टिल रेलिवेंट। तो हम कह सकते हैं कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तब भी गठबंधन की राजनीति की मान्यता जो है अभी भी प्रासंगिक है। कोलिशन पॉलिटिक्स स्टिल रेलिवेंट। Thus, the party system has now changed almost dramatically from what it was till 70s। तो तब क्या होता है कि जो दलीय प्रणाली जो 70 के दशक में थी उसकी तुलना में एकदम अभी बदल चुकी है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग कंसेंसस, बढ़ती सहमति। However, on many crucial issues, a broad agreement has emerged among most parties। है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे में, महत्वपूर्ण मसलों में दलों के बीच में एक व्यापक सहमति है। इन द मिडस्ट ऑफ द सीवियर कॉम्पिटिशन एंड मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, ए कंसेंसस अपीयर्स टू हैव एमर्ज्ड एमंग मोस्ट पार्टीज। है ना, तो इस पूरे जो संघर्ष है ना, कड़ा मुकाबला और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती हुई दिखाई पड़ती है। दिस कंसेंसस कंसिस्ट्स ऑफ 4 एलिमेंट। और ये सहमति एक्चुअली 4 बातों की होती है। इतने सीवियर कंपटीशन होने के बाद भी पार्टियों में कंसेंसस दिखाई देता है। फर्स्ट क्या है, पहला जो सहमति है, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। है ना, तो जो नई आर्थिक नीति है इस पे सहमति दिखाई देती है। वाइल मेनी ग्रुप्स आर अपोज टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
तो ऐसे बहुत सारे जो समूह हैं वो नई आर्थिक नीति के खिलाफ है, लेकिन जो ज़्यादातर राजनीतिक दल हैं वो इन नीतियों के पक्ष में है। Most parties believe that these policies would lead the country to prosperity and a status of economic power in the world. तो अधिकतर दलों का यह मानना है कि जो नई आर्थिक नीतियां हैं इससे देश में समृद्धि होगा और भारत विश्व का एक आर्थिक शक्ति बन के उभरेगा। सेकेंड, जो दूसरा एक्सेप्ट कंसेंसस है, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। द पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट नीड टू बी एक्सेप्टेड, है ना। तो जो दूसरी बात है, दूसरी कंसेंसस है कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट की राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसने रिकॉग्नाइज किया है, माना है कि दैट सोशल एंड पॉलिटिकल जो पिछड़ी जातियों की सामाजिक और राजनीतिक दावे हैं उसको स्वीकार करने की जरूरत है। एज ए रिजल्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नाउ सपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप हर एक राजनीतिक दल अब जो पिछड़ी जातियों के शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की जो मुद्दे हैं, शिक्षा और रोजगार के पिछड़ी जातियों के जो आरक्षण के मुद्दे हैं, इसको सभी पार्टियां समर्थन करती है। Political parties are also willing to ensure that OBCs get adequate share of power। और ये सारी जो राजनीतिक दल है ये भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले, अन्य पिछड़ा वर्ग को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले। थर्ड, जो तीसरी एक्सेप्टेंस है या कंसेंसस है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, है ना। तो देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, है ना, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पार्टीज इज फास्ट बिकमिंग लेस इम्पॉर्टेंट। तो जो प्रांतीय दल है और जो राष्ट्रीय दल है इसका जो भेदभाव अब लगातार कम होता जा रहा है। एज वी सॉ इन दिस चैप्टर, स्टेट लेवल पार्टीज आर sharing power at the national level and have played a central role in the country's politics of last 20 years of so। तो इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी देखा कि जो रीजनल पार्टीज है, प्रांतीय दल है, वो केंद्रीय सरकार में साझेदारी बना रही है ना। सो द स्टेट लेवल पार्टीज आर शेयरिंग पावर एट द नेशनल लेवल, केंद्र के लेवल पे वो साझेदारी कर रही है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फोर्थ, है ना, एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस रेदर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशंस एंड पॉलिटिकल अलायंसेस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट। तो जो चौथा कंसेंसस है कि जो विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारा सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन। तो जो विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पे जोर दिया जा रहा है ना, प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन पे एम्फेसिस है रेदर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशन। आइडियोलॉजिकल पोजीशन पे, विचारधारा पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं है, जबकि प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन जो है कार्य सिद्धि है उस पर ज़्यादा जोर है। और पॉलिटिकल अलायंस, राजनीतिक गठबंधन विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट, बिना विचारधारा के मेल के, बिना विचारधारागत अंतर होने पे, दोनों का आइडियोलॉजिकली विचारधारा में अंतर है, उसके बावजूद राजनीतिक अलायंसेस बन रही है। तो ये भी एक कंसेंसस है। Coalition politics have shifted the focus of political parties from ideological differences to power sharing arrangements, है ना। तो जो गठबंधन की जो राजनीति है वो फोकस शिफ्ट कर दी है, कहाँ शिफ्ट किया है, राजनीतिक पार्टियों का फोकस शिफ्ट कर दिया है, वो विचारधारा में के जो डिफरेंसेस है उस पर अब फोकस नहीं है कि ये विचारधारा से अलग है, तो उस पर उनका अब फोकस नहीं है। रैदर उनका फोकस कहाँ है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की, कैसे एक साथ मिलके पावर में आए, कैसे एक साथ मिलके सरकार में रहें, है ना। Thus most parties of the India did not agree with Hindutva ideology of the BJP, yet they came together to form a government and remained in power for a full term।
तो इसका मतलब इससे इसका एक ये है उदाहरण कि जो बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां एनडीए गठबंधन की जो मोस्ट ऑफ द पार्टी हैं वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी में बीजेपी के साथ नहीं है ना। एनडीए की गठबंधन की मोस्ट ऑफ द पार्टी, ज़्यादातर पार्टियां हिंदुत्व के जो विचारधारा है, बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा उस पर वो साथ नहीं है। उसके बावजूद वो लोग साथ में आते हैं, एनडीए पार्टियां साथ में आते हैं, सरकार बनाते हैं और पूरे 5 साल तक के लिए सरकार चलाएं। All these are momentous changes and are going to shape politics in near future. तो ये सभी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव है और आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। We started this study of politics in India with the discussion of how the Congress emerged as a dominant party. तो हमने पॉलिटिक्स, भारत में राजनीति का जो पढ़ाई किया वो कहाँ से स्टार्ट किया था कि कांग्रेस किस तरीके से एक डोमिनेंट पार्टी, एक प्रभुत्व वाली, वर्चस्व वाली पार्टी बनकर उभरी थी, यहाँ से स्टार्ट किया। एंड फ्रॉम दैट सिचुएशन वी हैव नाउ अराइव्ड एट ए मोर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन इम्प्लिसिट एग्रीमेंट एमंग द मेन पॉलिटिकल एक्टर्स। और वहाँ से अब हम कहाँ आ गए हैं, एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ज़्यादातर अब प्रतिस्पर्धा वाली राजनीति हो रही है। और ये जो राजनीति है ये कुछ इम्प्लिसिट एग्रीमेंट, जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, है ना, इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच एक मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति है ना। Thus, even as political parties act within the sphere of this consensus, popular movements and organizations are simultaneously identifying new forms, visions, and pathway for development. अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय है ना, कि राजनीतिक दल जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जो स्फीयर ऑफ कंसेंसस है उसके बीच, उसके अंदर ये एक्टिव है, सफल है वो, है ना, इसके बावजूद जन आंदोलन और संगठन के विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीकों की हम पहचान कर रहे हैं, है ना। सो आइडेंटिफाइंग न्यू फॉर्म्स, विजन एंड पाथवेज फॉर डेवलपमेंट का हम पहचान कर रहे हैं। इशूज लाइक पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेजेज, livelihood and social security are being put on the political agenda by people's movements, reminding the state of its responsibility. तो जो मुद्दे हैं जैसे गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन, मिनिमम वेज, है ना, न्यूनतम वेज होना चाहिए, लिवलीहुड होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा बन रही है बाई पीपल्स मूवमेंट, लोगों के मूवमेंट के द्वारा ये राजनीतिक एजेंडा बन रहे हैं और ये स्टेट को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिमाइंड करवा रहे हैं। सो सिमिलर इशूज ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर बीइंग वॉइस्ड बाय द पीपल इन टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रीजन्स। तो इसी तरीके से सिमिलरली जो जस्टिस और डेमोक्रेसी के जो मुद्दे हैं, है ना, जो न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे हैं, ये भी जनता के द्वारा वॉइस किए जा रहे हैं, है ना, वॉइस किए जा रहे हैं। इन किस तरीक़ों से, जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में, क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र का जो भविष्य है उसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल वी नो इज़ दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ हेयर टू स्टे इन इंडिया। लेकिन हम ये जानते हैं, हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारत में राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति जो है जारी रहेगी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ हेयर टू स्टे इन इंडिया एंड दैट it will unfold through a continuous churning of some of the factors mentioned in this chapter। और क्या कह रहा, और ये राजनीति इस अध्याय में, इस चैप्टर में जो वर्णित कुछ चीज़ें हैं, मेंशन जो कुछ चीज़ें हैं, उनके मंथन के बीच अपना आकार ग्रहण करेगी। इट विल अनफोल्ड थ्रू कंटिन्यूअस चर्निंग, है ना, ऑफ सम फैक्टर्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। इस अध्याय के बीच में मेंशन जो कुछ फैक्टर्स हैं उसके मंथन के बीच अपना आकार ग्रहण करेंगी। तो ये चैप्टर यहाँ पे दोस्तों समाप्त हो जाता है और मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।